आज जो है हम क्लास 12th के जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर चालू किए थे उसी का जो है अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें जो आज देखेंगे हम वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 जो है चालू हो चुका था, एक्सरसाइज 3.2, और इसका जो 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 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो इसमें बोलिएगा। जैसे कि इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। जैसे कहता है ए इक्वल टू है हमारा 2 2 1 0 1 -1 3 0, ये है। तो कहता है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i 1 2 2 वाला था ये है। तो इसमें निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ऐसा वाला जो है एक क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसका हम जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे दिया गया करेंगे हम। सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब कि ए इंटू ए, 2 बार जो है ए का वैल्यू लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ जो है हम क्या करते हैं, 2 बार ए का वैल्यू ए इंटू ए लिख देते हैं, ठीक है। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ऐसा जो है हम लिख दिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे हम रो में और इसमें चलेंगे कॉलम में। हम ऐसे चलते हैं रो में, नीचे चलते हैं कॉलम में। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, बीच में प्लस दीजिएगा अपना मन से। 0 गुना 2 तो ये हो गया 0, प्लस 1 गुना 1 1, ऐसा हो गया। अब देखिए इसको फिर इसके साथ कीजिए, 2 इंटू 0 तो कितना हो गया 0, 0 इंटू 1 तो ये हो गया 0, 1 इंटू -1 तो -1, ठीक है। अब करेंगे फिर इसके को इसके साथ, 2 इंटू 1 2, और जो है 0 इंटू 3 तो 0, और 1 इंटू 0 तो 0, ऐसा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस रो को इस तीनों कॉलम से एक करके गुना करेंगे। 2 गुना 2 तो ये हो गया 4, 1 गुना 2 तो ये हो गया 2, प्लस 3 गुना 1 तो 3, ये हो गया। फिर देखिए 2 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 तो 1, 3 गुना 1, यहाँ पर जो है 3 गुना 1 -1 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0, 2 1 गुना 1 तो 1, और 3 गुना -1 तो -3। फिर इसको इसके साथ करना है, तो 1 गुना 2 तो ये हो गया 2, 1 गुना 3 तो ये हो गया 3, 3 गुना 0 तो ये हो गया 0, ऐसा हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस रो को इस तीनों कॉलम से गुना करेंगे। 1 गुना 2 तो 2, -1 गुना 2 तो -2, और जो है 0 गुना 1 तो 0। अगर हम बात करें इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 0, -1, 0 गुना -1 तो ये हो गया 0। अब इसको करेंगे 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 तो -3, और जो है 0 गुना 0 तो 0, इस तरह से आया। अब इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिए 4 1 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, और इधर 4 2 6 6 3 9, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 2 5, और ये हो जाएगा 2 2 गया 0, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे।
इसका जो है वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आया है कितना, 590, -1 -2 -1, और यहाँ आया है 2 5 -2, ये आया है -5 इंटू ए का जो है अगर हम करें तो एक कितना है, तो ये है 2 2 1, और ये है 0 1 -1, और ये हो गया 1 3 0, ये हो गया। अब देखिए प्लस में कितना है 6i, आई का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है आई मैट्रिक्स होता है, मतलब कि जो है तत्सम का व्यू है ये। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 -1 2, और ये हो गया 9 -2 5 0 -1 -2, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूना 10 0 5, और ये हो गया आपका 5 दूना 10 5 5 15, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -5, और ये हो जाएगा 0, इतना हो गया। और यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जो है उसको अच्छा ढंग से लिख पाए। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों जो है माइनस कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, तो 5 में से 10 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -10, और जो है -1 में 0 घटाइए तो -1 ही रहेगा, 2 में से 5 घटाइए -3 हो जाएगा, और जो है 9 में से 10 घटाइए -1 हो जाएगा, -2 में -5 घटाइए -7 हो जाएगा, और जो है 5 में से 15 घटाइए -10 हो जाएगा, और 0 में से 5 घटाइए -5 हो जाएगा, -1 में से -5 घटे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और जो है -2 में से 0 घटाइए तो ये हो जाएगा -2, ऐसे हो गया। अब देखिए प्लस में कितना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 है। अब देखिए इसको जोड़िए, अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 6 -5 प्लस 6 1 हो जाएगा, माइनस ये तो जैसे तैसे रह जाएगा, काहे कि जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जैसे तैसे रह जाएगा -1, लेकिन इस 7 में जब जो है हम क्या करते हैं 6 को जोड़ते हैं तो -1 हो जाता है, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो -10 ही रहेगा, -5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4। इस तरह से ये आपका जो है राइट आंसर निकलता है, इसी ढंग से इसको बनाया जाता है। अब जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है कुछ और क्वेश्चन जिसमें कोई कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17, इसमें के का वैल्यू निकालना है, ये वाला देख लेते हैं। 17 कहता है a इक्वल टू 3 है 4 है -2 और जो है बी आई इक्वल टू दिया हुआ है, ये है 1 0 0 1, और कहता है एवं ए स्क्वायर बराबर के ए -2i हो तो के का मान निकाले, ये करना है। अब देखिए समझिए, सबसे पहले ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ देखिएगा इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा कि सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए,
तो a इंटू ए मतलब 2 बार a को लिख दीजिए, 3 4 -2 और जो है गुना जो है 3 4 -2 ऐसा है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे गुना, इसमें ऐसे गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 और जो है 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया। तो इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, इस ढंग से हो गया। काय कि माइनस कीजिएगा वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बराबर में है के ए -2i, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 1 4 -2 -4, ये आया है। और के ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, ए का वैल्यू है 3 4 -2 ये है, और -2 आई का वैल्यू है 1 0 0 1, ये है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जो है जैसे तैसे रहने देते हैं, 1 4 -2 -4, ये जो है ए स्क्वायर का वैल्यू जैसे तैसे रहने देते हैं। इसमें के से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 0 2 0 0 1 4 -2 -4 यहाँ हुआ। और जो है इस दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3k -2, यहाँ जाएगा -2k -0, और यहाँ जाएगा 4k -0, यहाँ जाएगा -2k -2, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो है जब दो समान अवयव होते हैं तो उसके जो है संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि यहाँ एक बराबर कितना हो जाएगा k -2, तो यहाँ पर देखिएगा ई माइनस नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 3k और 3k बराबर 3, k बराबर कितना आ गया 1, k बराबर 1। किसी को भी सॉल्व कीजिएगा k बराबर 1 ही आएगा, इसको भी बराबर कीजिएगा तैयो 1 आएगा, इसको इसके बराबर कीजिएगा तैयो उतना ही आएगा। ठीक है, सबका जो है वैल्यू के का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी ढंग से ये जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ये सब जो है कर लीजिएगा। अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें बचेगा। हम अब जो है आपको थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ पर, अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये निकालना है। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त क्या होता है, अवयव का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप मान लीजिए कि एक जो है अवयव है जिसका जो है ऐसे है 2 3 4 5 ऐसे है कोई एक अवयव। ठीक है, तो इसका ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा, ए डैश जो निकलेगा, इस रो को बना दीजिए कॉलम और कॉलम को बना दीजिए रो, उलट दीजिए। तो ये देखिए अगर इसको उठा कर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 ऐसे हो जाए, और इसको उठा कीजिएगा तो 4 और 5 ऐसे हो जाए। तो ये जो पहला जो ये रो था, ये देखिए कॉलम ही हो गया, और ये क्या हो गया रो वाला, पहले के अनुसार कहें तो कि ये जो R1 जो है 2 4 ऐसे आ गया, 2 4 ऐसे था तो कैसे हो गया ऐसे हो गया, और जो है
R2 जो 3 5 था तो ये बन गया कॉलम। मतलब रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। मतलब क्या करना है, अवयव के स्तंभ एवं पंक्ति को आपस में परिवर्तन करने से परिवर्त प्राप्त होता है। परिवर्तन प्राप्त होता है, कोई दिक्कत, परिवर्त प्राप्त होता है। तो अब हम जो देखेंगे यहाँ पर कि परिवर्त जब हम निकाल चुके हैं तो इसके कुछ गुणधर्म हैं, परिवर्त अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म, तो इसको भी जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। अवयव के परिवर्त के गुण, अवयव के परिवर्त के गुण, अवयव के परिवर्त के गुण, इस गुण के आधार पर ही जो है ये सब बनेगा। अगर मान लीजिए पहला परिवर्त गुण कहता है कि अगर किसी को ट्रांसपोज निकाले और उसको फिर से ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा। मतलब कि किसी ट्रांसपोज को परिवर्त को फिर से उसका परिवर्त निकालने से जो संख्या पहले होती है वही संख्या हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। दूसरा देखिए, अगर के ए का जो है ट्रांसपोज निकालें, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर करके उसको जो है हम अगर ट्रांसपोज निकालें तो ये जो है के ए ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला दूसरा गुण हो गया। अगर तीसरा गुण की बात करें, अगर यहाँ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो ये जो है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के योग के बराबर हो, ये भी याद रखना है। चौथा याद रखिए कि ए और बी का अगर गुना करके ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये चार महत्वपूर्ण इसके गुणधर्म हैं, इसको याद रखना है। तो पहला कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो जो अवयव रहेगा वही प्राप्त हो जाएगा, मूल अवयव। अगर किसी अवयव में के से गुना करके तब उसका ट्रांसपोज निकाला जाता है तो उस मतलब जिससे हम गुना किए थे उतना जो है गुना रहेगा ट्रांसपोज का। दूसरा है कि अगर दो अवयव को जोड़ करके तब निकालते हैं ट्रांसपोज तो वो ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर ही होगा, अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, ए और बी के गुना करके तब जाकर अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस सब का जो है अब देखेंगे प्रयोग। इसी सभी के आधार पर हम देखेंगे क्वेश्चंस बहुत सारा। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक्सरसाइज, अब देख लीजिएगा 3.3, तो इसमें जैसे है 2 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है a इक्वल टू है -1 5 -2 और जो है 2 7 1 और है यहाँ 3 9 1, ये है। और कहता है b बराबर है तथा b बराबर है -4 1 1 1 2 3 और है -5 0 1। तो सत्यापित करें, तो वैल्यू निकालना है हमको कि a प्लस बी का जो डैश होता है वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। दूसरा जो है a माइनस बी का जो डैश होता है वो a डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। ये सही होता है या नहीं, ये चेक कर। पहले हम चलते हैं, अब इसका अगर सॉल्यूशन देखें हम तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं a प्लस बी। ए का वैल्यू है -1 5 2 2 7 1 3 9 1, ये है। अब प्लस में
बी का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। अब देखिए तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 2 1 3 3 में से 5 घट गया तो -2 5 1 6 7 2 9 9 0 तो 9 ये हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 1 1 2 ये निकल गया मेरा जो। अब इसका हम क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज। क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज। तो हम क्या बताएं, इसको उलट देना है, जो ऐसे है उसको ऐसे कर दीजिए। जैसे एक कलम ऐसे है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब -5 3 -2। अब ये जो ऐसे है ऐसे आ जाएगा 6 9 9, और ये ऐसे तो ये हो जाएगा 3 4 2। ये निकला मेरा क्या चीज, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये तो मेरा निकल चुका है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। थोड़ा सा जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं हम ए का ट्रांसपोज। पहले ए इक्वल टू कितना है, पहले इसको लिख लेते हैं। ए है -1 5 -2 2 7 1 और है 3 9 1, ऐसा है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या करना है, इस कलम को ऐसे कर देना है, मतलब -1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 5 7 9, यहाँ हो जाएगा -2 1। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अगर बी को अगर ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, बी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अगर इसका हम क्या निकाल दें, ट्रांसपोज निकाल दें तो क्या हो जाएगा, तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ऐसा हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं और इसको लिखे हुए रहते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम अभी मिटने नहीं देते हैं, इसको जो है लिखे हुए रहते हैं, क्योंकि हमको यही तो बराबर करना है। अब देखिए निकालते हैं, चूंकि ए ट्रांसपोज प्लस बी, अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देना है, देखिए कहते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये है। अब प्लस में यहाँ पर आ जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3, ये है। अब यहाँ पर जब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -1 -4 तो -5 हो जाएगा, 5 1 6 2 -2 में से 1 जुटेगा तो -1 2 1 3 7 2 9 3 1 4, अब ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ a प्लस बी, ए का डैश प्लस बी का डैश, यहाँ ए प्लस बी का डैश जब निकाले, देखिए दोनों सेम टू सेम है या नहीं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, कहेंगे चूंकि ए प्लस बी का डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश। तो इस तरह से आप दूसरा जो है खुद से कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पर जो है सिर्फ तो माइनस ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सब जो है क्वेश्चन आगे जाकर फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में जो है काम करेगा। अब देखिए आगे वाला जो है क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। जो जो क्वेश्चन हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में आप फंसिएगा, उस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं बता दें। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कहे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मल्टीप्लाई वाले पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये कहता है कि a इक्वल टू 1 -4 3, ये है, और b इक्वल टू है
बी इक्वल टू है -1 to 1, ठीक है। कहता है तो ए बी का डैश बराबर बी का डैश इंटू ए का डैश होता है। ये क्या करना है, हमको सत्यापित करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि पहले हम निकालेंगे ए गुना बी। ए गुना बी का अगर हम करें तो ये क्या है 1 - 4 3, और ये कितना है, ये है -1 to 1, ये है। अब देखिए इसको ऐसे, इसको गुना -1 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 1 तो 1। अब यहाँ पर माइनस 1 गुना -4 गुना -1 4, -4 गुना 2 तो कितना हो गया -8, ये हो जाएगा कितना -4। अब इसको काय के एकाई के तीनों में करना है, 3 गुना 1 तो -3, और 3 गुना 2 तो 3 गुना 6, और 3 गुना 1 तो 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इतना जब ए बी का वैल्यू आया, अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि बी डैश ए डैश के बराबर। तो इसका पहले डैश निकाल लेते हैं, ए बी का क्या निकाल लेते हैं डैश। डैश जब निकालते हैं तो उलट देते हैं, -1 2 1 और 4 -8 -4, इसको लिख देंगे -3 6 3, इतना लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए का डैश निकाल लेते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या है तो ऐसा है 1 -4 और 3, तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा हमारा 1 -4 और 3, ये जो कॉलम था वो बन गया रो। अब बी जब है, बी कितना है, ये है -1 2 1, तो ई बी डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1 2 1। अब हम गुना कर लेते हैं, बी डैश गुना ए डैश, बी डैश का वैल्यू देखिए तो कितना है, तो -1 2 1, और जो है ए डैश का वैल्यू बी ए डैश का वैल्यू है 1 -4 3, इतना है। अब फिर ऐसे गुना करेंगे, इसमें ऐसे गुना करेंगे, तो आप देखिए यहाँ 1 गुना 1 तो -1, -1 गुना -1 गुना -4 तो 4, -1 गुना 3 तो -3, 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 4 तो -8, 2 3 गुना 6। अब यहाँ जो है 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना -4 तो 4, 1 गुना 3 तो 3, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ए बी डैश और यहाँ पर दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, एकरा कह सकते हैं हम कि ए बी का जो डैश होता है वो बी का डैश और ए का डैश के बराबर होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी ढंग से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है जिसको बनाना है। ये डैश वाला भी समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, उसको भी क्या करना है, निकाल लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है ए बराबर, इसको ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 कहता है ए बराबर जो है हमारा ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है, ठीक है। तो कहता है तो सत्यापित करें, तो सत्यापित करें, क्या करना है, तो ए डैश इंटू ए बराबर आई, ए डैश इंटू ए बराबर क्या होना चाहिए आई। चलो तो इसका जो है अगर हम सॉल्यूशन करें तो ए का पहले हम क्या निकाल लेते हैं डैश, डैश कर लेंगे तो मतलब ये जो है ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया ए और ए डैश। अब बात आया कथी, ए डैश इंटू एक,
ए डैश इंटू ए में ए का हो गया कितना, ए डैश का हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ हो गया ए का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और फिर जो है साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर साइन इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब जो है फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर जो है इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 0 ये 1, ये मतलब ये 0 और ये हो गया 1। तो इसी को ना हम कहते हैं क्या चीज, आई, क्या कहते हैं, आई। तत्समक अवयव जो है यही तो है आई को ही कहा जाता है 1 0 0 1। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी ढंग से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, और ये सभी क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम एक, तो इसको आज इतना तक ही रहने देते हैं, उसके बाद जो है अगला कॉन्सेप्ट जो है एक और वीडियो बना करके बता देंगे, काहे कि ये लंबा जो है हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा।